हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम करेंगे थर्ड यूनिट सीक्वेंस सीरीज एंड पास्ट ईयर पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर से आपकी एक यूनिट कवर होती है और इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 7 एक्सरसाइजेज आप 4.5 एक्सरसाइज तक कर लीजिए, यानी कि कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से पहले तक आप इसको कवर कर लो। कॉसी इंटीग्रल टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। ओके इससे पहले कि अगर आपने 5 एक्सरसाइजेज आपने अच्छे से कवर कर ली हैं तो आपको इस यूनिट में क्वेश्चन कवर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इजीली आप जो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ओनली 5 एक्सरसाइजेज में डेफिनेटली क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और इसके क्वेश्चंस के साथ साथ आपको हर एक टेस्ट का प्रूफ आना चाहिए। रेशियो टेस्ट, कॉसी रूट टेस्ट, देन लॉगरिथमिक टेस्ट, ऐसे आपको इस 5 एक्सरसाइज में 5 टेस्ट आपको मिल रहे हैं जिसमें हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है सीरीज़ की। तो इसके सभी के आपको प्रूफ आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक प्रूफ डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक कीजिए। तो कोई भी सीरीज आपको दे दी जाए तो सबसे पहला काम हमारा है nth टर्म फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम nth टर्म देखते हैं। हियर कंपेयर करेंगे, अगर हम nth टर्म फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, है ना। तो सीरीज देखते हैं x की पावर 1, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू सो ऑन। nth टर्म क्या आ जाएगी, n रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। सबसे पहले हमने nth टर्म फाइंड आउट किया, इसके बाद हम सबसे पहले रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा। अगर वो फेल हो जाता है देन आगे की टेस्ट हम फिर लेकर आते हैं। उसके लिए an+1 चाहिए हमें। जहां पर भी n है वहां पर n+1 कर दो डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल। नाउ रेशियो टेस्ट क्या होता है, an डिवाइड बाय an+1 और लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। n रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। जब आप डिवाइड कीजिएगा इस टर्म से तो रेसिप्रोकल कर दें इसका, n+1 फैक्टोरियल, n+1 रेज टू पावर n+1, x रेज टू पावर n+1। हमें इसको सॉल्व करना है। n रेज टू पावर n है यहाँ पे और यहाँ पर x रेज टू पावर n, इसको ब्रेक कर ले और फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं। n रेज टू, और इसको आप कंबाइंड लिख दीजिए, चाहे जो n रेज टू पावर n है और n+1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, x रेज टू पावर n, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज कर रही हूँ अभी, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये n रेज टू पावर n आप इसके डिवीजन में लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में यहाँ पे है n फैक्टोरियल, n+1, इसकी पावर कितना है n+1, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक करेंगे इसकी पावर n हो जाएगा। और यहाँ पर n रेज टू पावर n एक बार के लिए मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं। और इसको लिखा मैंने n+1 की पावर n और इसकी पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स की पावर 1। ये हम लेकर चलते हैं, कैंसिल आउट, n+1 से n+1 कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। और वहाँ पर जो आपको दिया गया है n रेज टू पावर n, इसको ले आओ और इसके जिसका डिनोमिनेटर बना दीजिए 1 बाय n+1 डिवाइड बाय n रेज टू पावर n, लिख सकते हैं ऐसा, इंटू x। दिस बिकम्स 1 बाय 1+1 बाय n रेज टू पावर n इंटू x। ये आ जाए। अब हमें करना क्या, हमें लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाय an+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय 1+1 बाय n रेज टू पावर n इंटू x। अब यहाँ पर लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो किस पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1 बाय n रेज टू पावर n, ये जो बेस है यहाँ पे 1 बाय n होना चाहिए और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तो ये होता है e।
अगर आपको दे दिया जाए लिमिट n टेंस टू 0 1 प्लस n रेज टू पावर 1/n, ध्यान से देखिएगा, लिमिट अगर 0 है तो आपको पावर में 1/n मिलेगा, लिमिट इन्फिनिटी है तो बेस में 1/n मिलेगा, दोनों की वैल्यू होती है e। अंडरस्टैंड? सिंपल हम लिमिट जो सॉल्व करते हैं उसी से हम इसको फॉर्म करते हैं फॉर्मूलाज को, और इनको आप एक अलग से जो नोट्स आप क्रिएट करते हो, अगर आप बना रहे हैं नोट्स तो इन फॉर्मूलाज को साथ साथ उसमें नोट कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना होता है, अगर किसी को डेरिवेशन देखना है, इसको आप y के इक्वल लेकर चलो और लॉगरिथम अप्लाई करो बोथ साइड, n को आप आगे लेकर आइए और फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इधर हमारे पास आ जाएगा 1 बाय, ये तो हमारा e हो गया कंप्लीट, इंटू x। अब रेशियो टेस्ट से हम क्या बता सकते हैं, बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अगर मैं L लेकर चलती हूँ तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर L ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्स करेगा, L लेस देन 1 है तो डाइवर्स करेगा, और L अगर इक्वल टू 1 आ जाए फेल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम बताएंगे बाय रेशियो टेस्ट सीरीज, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, सीरीज फर्स्ट इज कन्वर्जेंट if 1 by e into x is greater than 1, implies that 1 greater than e into x, that is x is less than 1 by e। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 by e होगी तो ये कन्वर्स करेगी सीरीज। ओके, एंड सीरीज फर्स्ट इज डाइवर्जेंट if 1 by e into x is less than 1, means 1 less than e into x, that is x is greater than 1 by e, then this series first is divergent series। ठीक है, और अगर इक्वल टू 1 आ जाएगा तो रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा। ओके, at 1 by e into x equal to 1, that is x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से 1 by e। रेशियो टेस्ट फेल्स, रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा। ठीक है, अब रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया तो x इक्वल टू 1 by e पर हम कैसे बताएंगे, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? तो इसमें देखो हमारे पास e का यूज हुआ है तो हम सिंपल सी बात है लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए बेस बनाना स्टार्ट कर दो। एट x इक्वल टू 1 बाय e an डिवाइड बाय an प्लस 1, वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू 1 बाय e, ये हमने सॉल्व किया था, an बाय an प्लस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे और जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 बाई ए। ये x कहाँ पर है, इसकी वैल्यू जैसे हमने सॉल्व किया हम यहाँ तक आए थे, हमें लिमिट अप्लाई करने के बाद नहीं देखना, हमें यहाँ से यहाँ तक देखना है। तो ये हमारे पास आ गया था 1 बाय 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n इंटू 1 डिवाइड बाय, क्योंकि डेनोमिनेटर में है ना x, इसको आप 1 बाय e पुट करोगे न्यूमरेटर में चला जाएगा दिस, ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म का यूज हुआ है तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करना है, लॉगरिथमिक टेस्ट होता क्या है, हमें यहाँ पे बताना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग ऑफ an बाय an प्लस 1 इज इक्वल टू n। हमें ये कंडीशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। an बाय an प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास है, हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई कर देना है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड अप्लाइंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड in equation second, log of an divided by an plus 1
इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई डिवाइड बाय 1 + 1 बाय n रेज टू पावर n। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। लॉग ऑफ ई माइनस ए बाय बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, 1 + 1 बाय n, और इसकी जो पावर होगी वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, यहाँ लिख दे। लॉग ऑफ 1 + n की एक्सपेंशन ओपन कर दो। सॉरी, लॉग ई क्या होता है 1 माइनस n इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 1 + 1 बाय n, यानी कि लॉग ऑफ 1 + x। अगर ये एक्सपेंशन ओपन करते हो तो हमारे पास सारी जो टर्म्स होती हैं इसमें 1 + x के एक्सपेंशन में एक प्लस एक माइनस अल्टरनेट सिंबल्स पर आती हैं, और लॉगरिथम की सीरीज में कभी भी फैक्टोरियल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 + x का मतलब होता है x, यानी कि 1 बाय n माइनस 1/2 इंटू n² प्लस 1/3 इंटू n³ अप टू सॉन। 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू n प्लस, जस्ट अ मिनट, ये नेगेटिव था ना तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, 1/3 इंटू n² एंड प्लस अप टू सॉन। 1 से 1 कैंसिल कर दे। अब हमें क्या करना है, हमें n से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो n इधर से आप कॉमन ले, 1/n कॉमन ले लीजिए और इधर शिफ्ट कर दो, n इंटू या फिर दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3n प्लस अप टू सॉन। इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे सबके पास 1/n की टर्म होगी, 1/n², 1/n³, इसके बाद की सभी टर्म्स के पास n 1/n होगा, है ना। अभी क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इधर भी लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड दिस बिकम्स, ये कांस्टेंट वैल्यू 1/2, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞ 0, इसके बाद जितने भी टर्म है सारे के सारे 0 हो जाएंगी, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2 इज इक्वल टू n, यानी कि l की वैल्यू हमें मिल जाती है 1/2। हियर l इज इक्वल टू 1/2। और जैसे हमने रेशियो टेस्ट में भी बताया कि केसेस हमने डिस्कस किए थे, हमें पता था किस पे क्या ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्स करता है, लेस देन 1 पे डाइवर्स करता है। यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज लेस देन 1, तो यहाँ पर l की वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स सीरीज फर्स्ट बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, आप यहाँ पे लिखोगे बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, सीरीज फर्स्ट इज डाइवर्जेंट। कब, जब हमने लिया था x को 1/e, तो x 1/e पर क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। रेशियो टेस्ट से तो हमें नहीं पता चला, लेकिन हमने लॉगरिथमिक टेस्ट से बता दिया कि ये सीरीज डाइवर्स कर रही है, अंडरस्टैंड। तो x जब लेस देन 1 है देन सीरीज कन्वर्स कर रही है, x ग्रेटर देन 1 है, सीरीज फर्स्ट इज डाइवर्जेंट, एंड इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/e, at x इक्वल टू 1/e, दिस सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये भी आपकी स्टार्टिंग की 5 एक्सरसाइज में से ही लिया गया है, और मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यूनिट 3 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2 पार्ट आएंगे ना आपके, दिस इज सेकेंड 5th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। इसमें एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा और एक आपसे प्रूफ पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूफ, कोई भी टेस्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है, कन्वर्जेंस टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1/2 प्लस 2/3 रेज टू पावर 1 x इंटू प्लस 3/4² x² प्लस अप टू सॉन। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहता है कि इसकी कन्वर्जेंस चेक करो। ठीक है, तो आपको बहुत सारी ऐसी सीरीज मिलेंगी जिसमें आप जब nth टर्म बनाते हैं तो बहुत दिक्कत आएगी अगर आपने फर्स्ट टर्म को नहीं नेगलेक्ट किया तो। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे फॉर्म करेंगे। अगर मैं x रेज़ टू पावर 0 ले लेती हूँ, इसकी पावर 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि 1/2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, है ना। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, देन आप nth टर्म यहाँ से इजीली फॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, कैसे फॉर्म कर सकते हो, ये आपके फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड में 3 है, थर्ड में 4th है, तो nth में क्या मिलेगा n+1। पावर देखते हैं, चलो पहले इसका डिनोमिनेटर भी सेट कर ले। फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकेंड टर्म में 4 है, यानी कि 2 ज़्यादा है, थर्ड टर्म में 5 है, यहाँ आ जाएगा n+3, ये n+1, ये हो जाएगा हमारे पास n+2, नॉट 3, 2। समझ आ गया, ये एक ज़्यादा थी, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास है तो यहाँ पे अगर 1 होता तो डायरेक्ट हम n लिख देते, यहाँ पे 2 है फर्स्ट टर्म में, 3 है सेकेंड टर्म में, तो nth में n+1 हो जाएगा। पावर देखते हैं, जैसे पावर की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म में 1 पावर है, सेकेंड टर्म में 2 पावर है, nth टर्म में n पावर मिलेगी आपको। x की पावर यहाँ पे 1, सेकेंड टर्म में 2, क्योंकि हमने इसको तो लीव कर दिया ना, तो ये आ जाएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, तो ये nth में आ जाएगी n पावर। क्लियर, इसके बाद हमें क्या चाहिए, an+1, जहाँ पर भी n है n+1 में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा n+2 डिवाइड बाय n+3 एंड इट्स पावर इज n+1 इंटू एक्स रेज टू पावर n+1। ओके, एंड देन क्योंकि यहाँ पे n पावर आपके पास है, वैसे तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करें, कॉसी रूट टेस्ट अप्लाई करें, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करें, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, जब हमें an डिवाइड बाय an+1 ये रेशो फाइंड आउट करते हैं तो हम रेशो टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। भाई रेशो टेस्ट अगर फेल हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कॉसी रूट टेस्ट, कॉसी रूट टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1/n, an रेज टू पावर 1/n हमें करना है, तो इसमें an+1 की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये कब करेंगे, जब आपको an टर्म nth टर्म में पावर n मिल रही है कंप्लीट टर्म की, मीन्स इसको हटा दें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n+1 डिवाइड बाय n+2 इंटू x, और पूरे की पावर कितना है n है, लिख सकते हैं ना ऐसे। और हमें पता है कि कॉसी रूट टेस्ट कहता है कि an रेज टू पावर 1/n, फिर इसकी वैल्यू l आती है, तो इस पर हम डिपेंड करता है, l की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्स करती है, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्स करती है, इक्वल टू 1 पर फेल हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर आपके पास n पावर है तो हमें फ़ायदा तब मिलेगा जब हम an रेज टू पावर 1/n लेकर चलेंगे, वो होता है कॉसी रूट टेस्ट में। तो हम यहाँ पे कॉसी रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नाउ an रेज टू पावर 1/n वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या आ जाएगी, 1/n पावर लीजिएगा, यहाँ पर 1/n पावर करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बिकम्स n+1 डिवाइड बाय n+2 इंटू एक्स। लिमिट अप्लाई करना है बोथ साइड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n कॉमन ले लो, 1+1/n डिवाइड बाय 1+2/n इंटू एक्स। इधर लिमिट अप्लाई करोगे ये आ गया x, ठीक है। अब क्या करें, अब जो वैल्यू आई है इसके आपके केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है ना कि लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 हम इसको बता सके, ठीक है। तो इधर हम बताएंगे कि बाय कॉसी रूट टेस्ट गिवन सीरीज, कौन सी, इसको फर्स्ट ले लीजिए, या तो गिवन सीरीज फर्स्ट is convergent if x less than x less than 1, क्योंकि जो लिमिट आती है अगर वो लेस देन 1 होता है तो कन्वर्स करता है। कॉसी रूट टेस्ट एक अकेला टेस्ट ऐसा है जो बाकी टेस्ट की कंडीशन से डिफरेंट है, उल्टा है, मतलब बिल्कुल अपोजिट। डाइवर्जेंट एंड सीरीज फर्स्ट इज डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1, जो भी वैल्यू आई है आपकी अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा,
कन्वर्स करेगी, सॉरी डाइवर्स करेगी कॉसी रूट टेस्ट से। एंड एट x इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स, कॉसी रूट टेस्ट फेल्स। यहाँ पे ये फेल कर जाता है, कब? अगर x की वैल्यू 1 आ जाती है। अब क्या करें, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एट x इक्वल टू 1 सॉल्व कर लीजिए। नाउ यहाँ करते एट x इक्वल टू 1, nth टर्म क्या है भाई? nth टर्म हमारे पास ये थी, है ना? तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x को 1। जैसे आपने इसको 1 पुट किया, n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 2 रेज टू पावर n आ जाएगा। अब हमें x इक्वल टू 1 पर कन्वर्स करती है, डाइवर्स करती है, क्या करता है यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। तो अगर nth टर्म पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ, करते हैं इधर से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1, यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 बाय n, और न्यूमरेटर की पावर अलग कर लो, डिनोमिनेटर की पावर अलग कर लो। n टेंस टू इन्फिनिटी है, बेस में आपको 1 बाय n मिला हुआ है, पावर n है, इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हो तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, हटा दो इसको लिमिट को, e का, डिवाइड बाय ये फॉर्मूला किसका रहेगा? जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो e की पावर में चली जाएगी, e स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 बाय e, और ये वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हमने कौन सी थ्योरम, कौन से रिजल्ट का यूज़ किया? देखो, कोई भी अगर आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है, कैसी? पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर हमारे पास है, उसकी nth टर्म पर अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो n टेंस टू इन्फिनिटी, और अगर 0 आंसर आ जाए, इसका आंसर क्या मिले? 0, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या करती है? कन्वर्ज करती है। ये थ्योरम हमने एक पढ़ी थी, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी, तो क्या करेगी? डाइवर्स करेगी। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। देखिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, nth टर्म हमने लिया, n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, 0 के इक्वल नहीं आया, सो देयरफॉर सीरीज फर्स्ट इज डाइवर्जेंट एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर डाइवर्स करेगी। ओके, यहाँ पर आया था डाइवर्जेंट x ग्रेटर देन 1 पर, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट, एंड एट x लेस देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीटिशन में आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि जितने भी टेस्ट, 5 स्टार्टिंग के 5 टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट आप कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव कॉसी रूट टेस्ट। ये 10 ईयर्स के जो एग्ज़ाम मैंने पेपर जो चेक किए हैं, उनमें से कम 4 या 5 ईयर्स में पूछा गया है कॉसी रूट टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है और बहुत ईजी भी है। ओके, नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक भी टेस्ट आपको ऐसा नहीं छोड़ना जिसका आपने प्रूफ ना किया हो। स्टेट एंड प्रूव होता है हमेशा, कोई स्टेटमेंट आपको नहीं दी जाएगी तो स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिफ्थ इज यूजिंग कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी log ऑफ n डिवाइड बाय n। ये जो क्वेश्चन है 5th और 6th क्वेश्चन, ये आपको एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट गिवन है और एक ही यूनिट के जो क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ अभी इसी क्लास में, वो इसके साथ, एक क्वेश्चन इसके साथ कंबाइंड है और एक किसके साथ कंबाइंड है। मैंने आपको पहले बताया कि एक टेस्ट पूछा जाएगा और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये लास्ट के 3 एक्सरसाइजेज में से पूछे गए हैं। 7 में से अगर आप 5 एक्सरसाइज कर लेते हो या 7 या 8 जितनी भी हैं, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से क्लियर है। ओके, स्टेट एंड प्रूव गॉस टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है
ये भी आपका ए और बी पार्ट है। तो एक पार्ट में आप देखिएगा तो आपसे टेस्ट का स्टेट एंड प्रूफ पूछा गया है, प्रूफ पूछा गया है टेस्ट का, और एक में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसके बाद टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। एक और स्टूडेंट का कमेंट आता है कि मैम हम फर्स्ट टर्म नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो ये सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, हमें नहीं पता इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है, हम नहीं काउंट कर सकते हैं ना। तो अगर आपने एक टर्म को हटा भी दिया तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टोटल 10 टर्म होती और अगर आप एक टर्म यहाँ से लीव कर देते तो हमें पता चल जाता भाई 9 टर्म रहेगी, तो हमारे सीरीज में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसलिए हम फर्स्ट टर्म नेगलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम nth टर्म यहाँ से डिज़ाइन कर सकें, nth टर्म बता सकें। और अगर आप यहाँ से फर्स्ट टर्म हटा भी देते हो, नेगलेक्ट भी कर देते हो, तो भी सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम यूनिट 4 के डिस्कस करेंगे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लेने के लिए आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट कंबाइंड कोर्स में विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सभी अनलॉक हैं तो आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।